साथियों नमस्कार। आपका साथी, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र डॉक्टर सुरेश कुमार। साथियों, अपनी ज़िंदगी की तुलना किसी से मत करिए। आप जो भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, महान हैं, अद्भुत है। किसी ने सच ही कहा है, पहचान से मिला काम मात्र कुछ दिन तक रहता है, लेकिन काम से मिला पहचान उम्र भर तक रहता है। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका आज वीडियो को देख रहे हैं तो साथियों, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, आज एक कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा। वो कहानी है एक इंसान की और एक बाज की कहानी है। दोस्तों, कि इंसान होता है जो अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान, हताश, निराश रहता है। वह एक जगह बैठ कर के सोच रहा था कि ज़िंदगी का पूरा मुसीबत, समस्या, दुख हमारे सर पर ही है। यही बैठकर वो सोच रहा था, तब तक उसको दिखाई देता है एक बाज किसी ओर से आता है और एक वृक्ष पर बैठ कर के अपना शिकार करता है। उस मांस को नोच कर खाता है। इसके दिमाग में चलता है, वह क्या इसकी लाइफ है, क्या इसकी बेहतरीन ज़िंदगी है, जो आकाश में उड़ता है, खुली हवा में घूमता है, मनपसंद शिकार करता है, उसे खाता है। मस्त क्या ज़िंदगी है। यही वो अपने ज़िंदगी में सोच रहा था, 3 से 4 बार सोच रहा था। तब तक ऊपर से एक आवाज़ आती है, बिजली गरजती है और आवाज़ आती है कि हे भाई, क्या तू वाकई में अपनी ज़िंदगी से परेशान है? तो ये कहता है कि हाँ, वाकई में अपनी ज़िंदगी से परेशान है। ऊपर से आदेश आता है कि जो ज़िंदगी अद्भुत होती है, बेहतरीन होती है मनुष्य की ज़िंदगी, तो इस ज़िंदगी से इतना परेशान है। तो उसने कहा, हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ। इस बाज की ज़िंदगी है जो आकाश में घूमता है, आकाश में उड़ता है, खुली हवा में घूमता है, मनपसंद शिकार करता है, उसे खाता है। मस्त ज़िंदगी, क्या इसकी ज़िंदगी है। तो ऊपर से फिर आदेश आता है कि मांगो, तुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए। तो इसने कहा कि मुझे बाज बना दीजिए, क्योंकि बाज की ज़िंदगी बहुत बेहतरीन है। क्योंकि आकाश में उड़ता है, खुली हवा में घूमता है, मनपसंद शिकार करता है, उसे खाता है और मस्त ज़िंदगी जीता है। तो ऊपर से फिर आदेश आया कि एक बार तू अच्छी तरह से सोच ले, क्योंकि एक बार तुम्हें अगर बाज बना दिया तो दोबारा मैं तुम्हें इंसान नहीं बना सकता। इंसान बोला कि मैं सोच लिया हूँ, क्योंकि बाज की ज़िंदगी बहुत मस्त होती है। उसके बाद कुछ देर बाद वो बाज बन जाता है। बाज बनने के बाद वो आकाश में उड़ना शुरू कर देता है। उसके बाद शाम होती है, अब उसे घर की ज़रूरत पड़ती है, तो एक वृक्ष पे किसी तरह से इधर उधर से लकड़ी ला करके घोंसला, एक घर बनाता है, जहाँ से वो रहना शुरू कर देता है। उसके बाद सुबह होती है, उसके बाद वो अपने भोजन के लिए निकलता है। निकलने के बाद बहुत दूर तक चला जाता है, लेकिन कोई शिकार उसके हाथ में नहीं पड़ता है। ये हताश, परेशान, निराश हो जाता है। उसके बाद देखता है बगल में एक जंगल उसको दिखाई देता है। ये सोचता है कि चलते हैं इस जंगल में, हो सकता है कोई न कोई शिकार मिल जाए जहाँ से हमारी भोजन पूरा हो सकता है। उसके बाद उस जंगल में जाता है। जंगल में भी बहुत दूर तक चला जाता है। बहुत दूर जाते जाते तब तक शाम हो जाती है। इसको घर लौटने का समय हो जाता है। तब तक एक चिड़िया, बीमार चिड़िया इसको दिखाई देती है। उसके बाद उस बीमार चिड़िया को शिकार करता है, किसी तरह अपने भोजन को पाता है। उसके बाद वहाँ से अपने घर के लिए निकलता है। उसके बाद आके अपने घोंसले में आराम करता है। फिर सुबह होता है, फिर ये अपने भोजन के लिए निकलता है। इस बार बहुत दूर दूर तक चला जाता है, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान हर समय मेहरबान नहीं होते हैं। उसके बाद वो पूरा घूमता है। घूमने के बाद शाम हो जाता है। शाम होने के बाद वो घर आता है, फिर वो आराम करता है। इसी तरह से 3-4 दिन, 5 दिन बीत जाता है, उसे कोई शिकार नहीं मिलता है। ये हताश, परेशान, निराश होकर के उस घर में बैठे रहता है। उसके बाद एक बार क्या होता है कि आंधी तूफान उसके बाद रात में आ जाती है, जिससे इसके घोंसले, इसके घर सारे नष्ट हो जाते हैं। ये भी जाकर के एक नुकीली झाड़ियों में गिर जाता है, जहाँ से इसके पैर खून से लथपथ हो जाता है। उसके बाद सुबह होता है, मौसम जब फ्रेश होता है, तो ये उसी में फंसा होता है। किसी तरह से अपनी ज़िंदगी को वहाँ से किसी तरह से धीरे 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 करके वहाँ से निकलता है। इसका जो पैर होता है पूरा खून से लथपथ हो जाता है। उसके बाद जा कर के इस वृक्ष पर बैठ जाता है। वृक्ष पे बैठने के बाद ये अभी सोच ही रहा था, तब तक कौवे की नज़र लोगों को पड़ती है उस पर कि वाकई में कि ये अब बीमार भी है, इसकी सेहत भी नहीं सही है, इसका पैर खून से लथपथ पड़ा हुआ है, अब इसका शिकार करते हैं। सभी कौवों ने मिल करके उसको चोंच मारना शुरू करते हैं। वो
चोंच मारना जब शुरू करते हैं तो वो घबरा करके इस वृक्ष से उस वृक्ष पर भागता है, लेकिन फिर भी कौवा जो होते हैं उसे छोड़ते नहीं हैं। अब ये दिमाग लगाता है कि अगर यहाँ से हम अगर भागते नहीं हैं तो हमारी जान बचना मुश्किल है। उसके बाद क्या करता है, वहाँ से बहुत दूर तक आकाश में चला जाता है, जहाँ कौवे नहीं जा पाते हैं। ऑक्सीजन की वजह से कुछ दूर तक जाते हैं, उसके बाद लौट के वापस चले आते हैं। ये बहुत दूर तक चला जाता है। उसके बाद कुछ देर बाद धीरे धीरे उतरता है। उतरने के बाद एक वृक्ष पे बैठ जाता है और फिर ये सोचने लगता है कि दुनिया की सारी परेशानी, समस्या, दुख लग रहा है मेरे सर पे ही मंडरा रहा है। यही सोचते किसी तरह से रात काट देता है। सुबह होता है। सुबह होने के बाद उसे एक हॉस्पिटल दिखाई देता है। वो हॉस्पिटल पे जा कर के छत पर बैठ कर के देखता है, मरीज़ आते हैं, दवा कराते हैं और जाते हैं, दवा करा के आते हैं, जाते हैं। इस तरह से वो देख रहा था। अब ये अपने मन में सोच रहा था कि काश मैं एक मनुष्य होता तो मैं भी जा कर के डॉक्टर से अपनी समस्या, मजबूरी बता सकता, मैं दवा करा सकता था, अपना इलाज करा सकता था, भूख लगा था मैं भोजन डॉक्टर से मांग सकता था, लेकिन काश मैं इंसान होता। यही सोचते उस हॉस्पिटल के छत पर किसी तरह से वो रात भर सोचता रह जाता है। सुबह होता है। उसके बाद ये जो है कि अपने प्राण त्याग देता है। प्राण तो त्याग देता है साथियों, लेकिन हमें और आपको बहुत बड़ा सीख दे कर के जाता है। दोस्तों, आप जो भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, महान हैं, अद्भुत हैं। स्वयं की तुलना दूसरे से मत करिए। मैं ये होता, मैं वो होता, मेरी ज़िंदगी ऐसी हो जाती, लाइफ ऐसी हो जाती, मैं ये सेट हो जाता। कुछ नहीं, आप जो भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, महान हैं, अद्भुत हैं। उसी में कुछ बेहतरीन करने की कोशिश करिए साथियों, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। साथियों, यही मैं अपनी बातों को क्लोज करता हूँ। दोस्तों नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।